तो राजेश जी, पहले आप अपना जरा परिचय दें। हाँ हाँ। हेलो। हाँ, मैंने कहा राजेश जी आप अपना परिचय दें। जी सर, मैं जबलपुर से राजेश बिलैया बोल रहा हूँ जी। और समगढ़िया बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड में पिछले करीब 20 साल से कार्यरत हूँ। ओके। और अभी अभी कुछ समय पहले ही आपके ये अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन के बारे में जानकारी लगी थी। जी। तो इससे मैं जुड़ इसलिए गया कि आज मेरी उम्र 56 वर्ष है जी। और बचपन से ही मैं ये अपराध, भ्रष्टाचार, अव्यवस्थाएं, देश की जो दयनीय स्थिति है, मतलब इन दो मामलों में भ्रष्टाचार तो बहुत जम के है। जी। लापरवाहियां, भ्रष्टाचार, अव्यवस्थाएं, सरकारी नीतियों का सही से क्रियान्वयन नहीं होना, ये मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। जी। और आप श्री के रूप में मेरा विश्वास जागृत हुआ कि आपने बहुत अच्छे समय पर और अच्छी नीतियों का समावेश करके और मिशन के माध्यम से देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए कुछ करने के लिए आप तत्पर हुए हैं, इसलिए मैं मिशन से जुड़ा। जी। जी। और अभी थोड़े समय पहले आपकी जानकारी में भी है कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया था, कुछ लोगों को उसमें जोड़ा हुआ है जी। और प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे लोग जुड़ें। और सर, जो आपका मुख्य आग्रह है कि 9 दिन के व्रत वाला, जी। उसमें भी हम यथासंभव शीघ्र, भले ही हमें 9 दिन नहीं 15 दिन का अवकाश क्यों ना लेना पड़े। अभी हम चूंकि प्राइवेट संस्था में कार्यरत हैं तो जिम्मेदारियां अधिक हैं सर। जी। और दिन तो पूरा इसी में निकल जाता है, एक दिन की बस छुट्टी रहती है संडे की। बेसिकली इसमें तीन तरीके के एक मिनट, मैं जरा संकल्प को थोड़ा सा दोहरा दूं। बेसिकली ये 9 दिन का शॉर्ट संकल्प है, राइट। और ये 9 दिन का अंक जो है भारतीय वैदिक ज्ञान के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये 9 दिन का व्रत है। दूसरा व्रत 90 दिन का व्रत है। तो जो 9 दिन का व्रत है उसमें 10 लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है 9 दिन के लिए, राइट। और यदि मान लो एनर्जी थोड़ी सी कम पड़ रही है और उतना समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो 90 दिन का जो व्रत है वो भी 9 धन 0 9 होता है, तो 9 का अंक उसमें बना रहता है। तो फिर वो दूसरा व्रत है 90 दिन का व्रत, उसमें हर दिन एक व्यक्ति को जोड़ना है, लेकिन हर दिन एक व्यक्ति को जोड़ना है। और जिसको आप जोड़ रहे हैं उसे इन्हीं ऑडियो वीडियो, इन्हीं संवादों को, इन्हीं वार्तालापों को सुना के पहले उनको उनकी ऊर्जा जागृत करना है, उनकी चेतना जागृत करना है और इसके बाद संकल्पित करके उनको जोड़ना है। तो एक तो तरीका ये है कि सोशल मीडिया से ये वो सिर्फ जोड़ लिया जाए, ये संख्या नहीं है, ये ऊर्जा और संकल्प के साथ जुड़ना है। क्योंकि जिन व्यवस्थाओं से आप लड़ रहे हैं उन्होंने अभी आसुरी शक्ति हासिल कर ली है और वो जो है उनसे टकराना किसी व्यक्ति विशेष की हिम्मत के बाहर की बात हो गई है, औकात के बाहर की बात हो गई है। और यदि हम उस लड़ने की हिम्मत जुटाते हैं तो ये हिम्मत ना होके मूर्खता हो जाती है, क्योंकि आप जो है अपने आप को फिर नष्ट कर लेते हैं। तो हमें, यदि हम संकल्पित होके उसी को तपस्या का रूप कहा गया है कि हम शक्ति अर्जित कर लेते हैं और ये 9 के आंकड़े के माध्यम से, चाहे वो 9 दिन का हो, चाहे वो 90 दिन का हो या उससे भी कम एनर्जी हो, तो 2 दिन में एक व्यक्ति को जोड़ा जाए तो वो 180 दिन का होगा। और 180 का भी जो मूल अंक है वो 9 ही है, राइट। तो चाहे पहला संकल्प है, यदि हम शॉर्ट संकल्प और बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ काम करते हैं तो हमें 9 दिन का 10-10 लोगों को जोड़ना है।
प्रेरणा किसी पड़ेगा। किसी कारण से यदि हमारा वो संकल्प नहीं हम कर पा रहे हैं, उतना समय और एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं, और हर कोई अपने अपने अपनी परिस्थितियों में उस जूझ रहा है, उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो जी जी जी, मुख्य उनके बात तो यही है। उनके कारण जो है वो नहीं उसके लिए संभव संभव हो पा रहा है, तो वो 90 दिन का संकल्प कर सकता है, और वो भी नहीं हो पा रहा है तो वो 180 दिन का संकल्प कर सकता है। बिल्कुल 180 दिन का भी जो संकल्प है उसका मूल अंक 9 ही है। तो जी, तो तो 8 1 बराबर 9। जी जी। हाँ, तो वो बेसिकली ये 9 की शक्ति का अंक है। यदि हम लोगों को जागृत करके, ऊर्जाकृत करके यदि हम इसको जोड़ लेते हैं, तो इस जोड़ने की प्रक्रिया में देखिए आपको एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। सिर्फ हम जी एनर्जी का दान कर रहे हैं, समय का दान कर रहे हैं, संकल्प का दान कर रहे हैं, और हम एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जी इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी नियम, कानून या कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है, लिहाजा नहीं हो रहा। हर कोई जुड़ सकता है। मतलब शासकीय सेवा बिल्कुल में जो वर्तमान में विद्यमान लोग हैं, उनको बिल्कुल। जुड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और सेवानिवृत्त लोगों को तो जुड़ ही जाना चाहिए सर। सेवानिवृत्त अरे लोगों को तो जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे जुड़ेंगे जुड़ेंगे। बेसिकली, जागरूकता आने दो, पक्का जुड़ेंगे। हाँ जुड़ेंगे, पक्का जुड़ेंगे, पक्का जुड़ेंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि कई बार आदमी जो है इतना थक जाता है कि वो फिर हाँ वो जो है हिम्मत नहीं जुटा पाता है। वो वो बेबी सिटर बन जाता है, मंदिरों में जाके जो है ना समय पास करता है, ताश पत्ते खेलता है, दारू पार्टी करता है, गोल्फ करता है, लेकिन अपने इतने बड़े ज्ञान का, इतने अनुभव का और शक्ति का और संपर्क का उपयोग करके हाँ एक नई व्यवस्था खड़ी करने में जो उसका योगदान हो सकता है, वो हाँ कर नहीं पाता है। उसकी स्थिति उस हाथी जैसी है कि जिसको हाँ जो है छोटे से पतले से रस्ते से बांधा गया है, लेकिन हाँ बचपन से बांधा गया है, तो वो उसे बहुत आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन भ्रमवश उसे वो तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, हाँ हाँ। क्योंकि उसने उसका जो वो रस्सी का जो बंधना है वो उसके दिमाग, हाँ, तो हेलो जो जो रस्सी, हेलो। हाँ हाँ, तो जो रस्सी का जुड़ना है वो रस्सी से जो बंधना है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना हो जाती है। मेरे ख्याल से हमारे जो रिटायर्ड भाई हैं उनके साथ हाँ वो रस्सी वाला काम हो जा रहा है। वो हिम्मत और वो संकल्प और वो भूल जा रहे हैं कि उन्हें इतना बड़ा अनुभव है, उनका जो है इतना बड़ा आवाज मत करो बच्चे। हेलो। संकल्प, हाँ, संकल्प जो है नहीं कर पाते हैं, तो वो प्रॉब्लम होने के कारण वो जो आप कह रहे हैं कि शायद धीरे धीरे उनमें वो जागृति आएगी, वो शायद संकल्प भी जागृत होगा, और जब लोग बाग एक दूसरे से जुड़ेंगे और जुड़ने का संयुक्त ऊर्जा पड़ने लगेगी, और बिल्कुल बिल्कुल। जब चारों तरफ लोगों को लगेगा कि लोग जुड़ गए हैं, तो उसकी ऊर्जा से जो हम जिनको पत्थर कह रहे हैं वो हाँ पत्थर हाँ भी जागृत होंगे, वो भी ऊर्जाकृत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन और अभी क्योंकि प्रचार प्रसार मतलब लोगों को भी अभी जानकारी नहीं है इस मिशन के बारे में। हाँ हाँ समय की गति के साथ जानकारी लग जाएगी। हाँ तो हाँ, मुझे 100% 100% पूरा विश्वास है कि आपने जो मिशन खड़ा किया है, खड़ा करने के प्रयास में लगे हैं, दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। जी, और इसको बिल्कुल 100% सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि जिस देश में 80 करोड़ लोग हाँ हाँ, मुफ्त का राशन प्राप्त करने और मुफ्त की छूट सुविधाएं प्राप्त करने के लिए विवश हैं, चाहता कोई नहीं है कि हमें मुफ्त में, विवश है, ये विवश है। हाँ हाँ, जो 80 करोड़ लोग जो जिस देश के इतने विवश हैं कि उन्हें राशन तक मुफ्त का या रियायती दरों का प्राप्त करने के लिए विवश रहना पड़ रहा है, हाँ हाँ, उस देश में आपके मिशन को सफलता मिलनी ही मिलनी है, 100% मिलनी है सर। आप भी धैर्य रखें और धीरे धीरे जैसे ही जागरूकता आएगी, बिल्कुल इतनी पुरजोर सफलता मिलनी है अपने मिशन को कि उसका कुछ अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकते।
बिल्कुल धरातल पर बिल्कुल सफलता प्राप्ति हुई देखेंगे, वो हम और आप अपने जीवन काल में ही देखेंगे, जीवन काल में ही देखनी है 100%। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो हम मूल मंत्र कहने की कोशिश करते हैं कि हमको सच में मूर्ख बनाया गया है और सही मायने में हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं। अंग्रेजों के जो नियम कानून उन्होंने भारतीय गुलामों को शासन करने के लिए बनाए थे, वो हमारे ऊपर यथावत थोप दिए गए हैं। और जो जो बादशाही व्यवस्था भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई गई थी, वो व्यवस्था जो है पूरी बादशाहित के साथ, बिना उसे अकाउंटेबल बनाए, बिना उसे जो है ना अपने कार्य के प्रति जो है जिम्मेवारी का निर्धारण हुए, उसको जो है झेलने के लिए आम भारतीय नागरिक को विवश कर दिया गया है। और इसके ऊपर जो राज्य सत्ता स्थापित हुई है, वो भी कम षड्यंत्रकारी नहीं है, क्योंकि वो आपके वोट से तो चुनी जा रही है, लेकिन वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, वो हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये भी अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है सही लोगों को अपना उम्मीदवार नहीं बनाती हैं। ये पैसे जो ज्यादा देता है उसको उम्मीदवार बनाती हैं, अपने ही नेताओं के बच्चों को उम्मीदवार बनाती हैं। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लोग, जो जब उनको लग रहा है कि जहां वो अभी थे वहां सत्ता सुख जो है अब समाप्त हो गया है, तो यहाँ सत्ता सुख के लालच में वो पार्टी बदल के आते हैं। उन व्यक्तियों को ये अपने मंच पे बिठाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, शाल उड़ाते हैं और उनको टिकट भी देते हैं और उनको मंत्री भी बनाते हैं। और आप ये भी देखिए कि ये जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं, क्योंकि योग्य लोगों से इन्हें खतरा होता है कि कहीं ये योग्य लोग उनके लिए चुनौती ना बन जाएं। तो यदि धोखे से कोई योग्य व्यक्ति यदि आ जाता है, तो पहले तो उसे घुसने नहीं दिया जाता है, और यदि धोखे से वो घुस गया तो उसको बहुत जल्दी विवश करके किनारे कर देते हैं और अगली बार संभवतः उसे टिकट नहीं देते हैं। और अब जो है भर भर के अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है। जिन व्यक्तियों को यदि हम उन्हें चुनौती दें कि तुम चपरासी के चुनाव में बैठ जाओ और तुम नहीं आ पाओगे, जिनकी ना शिक्षा है ना पूरा रिकॉर्ड है, जो चपरासी बनने की भी जो है ना औकात नहीं रखते हैं, ऐसे 70 और 80% लोग जो है आपके ऊपर आपके प्रतिनिधि बना के ये दुष्ट व्यवस्था थोप रही है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं तो बचपन से ही जागरूक हूँ, आपको बताया ना कि बचपन से ही ये सारी अव्यवस्थाएं, जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ हद तक तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि रोज के अखबार इस तरह की भ्रष्टाचार वाली, अनियमितता वाली, लापरवाही वाली खबरों को प्रमुखता से छापता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई होती सी प्रतीत नहीं होती। जाने कौन जनप्रतिनिधि या अधिकारी किसके दबाव में है, क्या है, ये तो हमें नहीं पता। मैं तो एक सामान्य जन हूँ, लेकिन मैं ये बचपन से ही देख रहा हूँ कि दबाव में तो हैं। नहीं, लेकिन आप अधिकारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, लेकिन मुख्य बात उसकी वही है भ्रष्टाचार। नहीं, लेकिन आप ये बताइए, यदि हमारी ऐसी व्यवस्था हो कि इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध संज्ञान तत्काल हो जाए, वो भी बिना थाने जाए, और 15 दिन में जो है टेक्नो इंजन की मदद से अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाए, और 30 दिन में बिना कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल के माध्यम से 7 दिन से लेके 30 दिन के अंदर सजायाबी भी हो जाए, और फिर जो है टेक्नो इंजन के माध्यम से, डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से यदि हम अपने अधिकांश अपराधों को रोक पाएं, और यदि हमको सभी अपराधियों के बारे में हमारे डिजिटल चित्रगुप्त को पूरी जानकारी हो ही गई है, तो हम इन अपराधियों को रिहैबिलिटेट करके एक भारतीय रिसोर्स में उनको कन्वर्ट कर दें। ऐसी समग्र व्यवस्था का कहीं सोच नहीं है। और हमारे राजनेता जो कि बहुत ज्यादा खर्च करके जीत रहे हैं, और जिस दिन वो जीतते हैं उस दिन के दूसरे दिन से वो अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं,
वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर काम करते हैं और वो रातों रात अमीर भी हो जाते हैं। इन लोगों के चिंतन में इस देश को आगे ले जाने की वो नहीं है, राइट। और फिर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये दोनों लोग मिलके इस जनता को जो है लूट खसोट कर जाते हैं और जनता बेबस होके देखती रहती है। तो जब इस देश में अपराध मुक्त होना साथ सर्टेनिटी के साथ बहुत कठिन नहीं है, जब भ्रष्टाचार मुक्त करना बहुत कठिन नहीं है, जब पेपर करेंसी मुक्त करना बहुत कठिन नहीं है, और यदि जैसे ही आप पेपर करेंसी मुक्त करेंगे तो एक अकेले इस प्रयास से ना तो भ्रष्टाचार होना संभव होगा, ना हवाला होना संभव होगा, ना जो है ये ड्रग नारकोटिक्स के गैंग चलना संभव होगा, ना ही हथियारों के गैंग चलेंगे, ना ही देश को बांटने वाली शक्तियों के पास धन पहुंच पाएगा। हम एक तीर से कई निशान कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। हम बहुत आसानी से कर मुक्त भारत भी बना सकते हैं। इट इज डूएबल, इट इज डूएबल। अब आप अंदाज करिए कि यदि हम भारत को कर मुक्त बना देंगे तो हमारी प्रशासनिक मशीनरी में की बहुत सारी जो अभी न्यूसेंस है वो खत्म हो जाएगी और हर व्यक्ति शांति से जी पाएगा, शांति से रह पाएगा, शांति से जीवन यापन कर पाएगा और सभी जाति और धर्म के लोग जो है समभाव से आर्टिकल 25 में जो उनको अधिकार दिया गया है, राइट टू रिलीजन, उसका पालन करते हुए वो शांति से जी सकेगा। आज ये राजनीतिक पार्टियां हमको बांटकर शासन तो कर रही हैं, लेकिन जो तुष्टीकरण और अन्य कारणों से जो दुर्व्यवस्था दुर्गंध फैलाई गई है उसको दूर करने के स्थायी उपाय कोई करने के लिए तैयार नहीं है। वो उनकी नियत सही नहीं है ना। फूट डालो और राज करो या बांटो, उलझाए रखो, धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह रैली में उलझा के रखो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में दिग्भ्रमित करके रखो नागरिकों को। ये उनकी सोची समझी पॉलिसी है, उलझा के रख रहे हैं। और जो वर्तमान भाई पुराने इतिहास बताना वो एक अच्छी बात है, चलो जानकारी लग रही है कि पुराना इतिहास कितना त्रासद रहा बताया जा रहा, चलो अच्छी बात है। लेकिन हमें अतीत में तो नहीं जीना है ना। वर्तमान में कौन सी समस्याओं से जूझ रहा है देश, उनको उनके समाधान की दिशा में सार्थक प्रयास करना ये बेहद जरूरी है वर्तमान में। जो कि आपने मिशन के जरिए प्रयास शुरू किया है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसमें 100% सफलता मिलनी ही मिलनी है। आपको ये नहीं लगता है कि इस पूरी व्यवस्था में जो खर्च विहीन पार्ट को बहुत जोर दिया जा रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था भी लाना पड़ेगी। और अभी भी हम जब यदि हमें धर्म युद्ध इनसे करना ही पड़ता है, यदि हमें इन्हें पराजित करना ही पड़ेगा, तो वो भी हमें जो है बिना खर्च किए, बिना कैनवासिंग किए, लोगों को जोड़ के और संकल्प शक्ति के आधार पर लोग अपने संकल्प से दीपक जलाकर और थाली बजाकर, थाली को हमने यहाँ शंखनाद माना है, तो थाली बजाकर शंखनाद करते हुए, दीपक को प्रज्वलित करके प्रकाशित करते हुए और अपने संकल्प के माध्यम से वो जो अपने लोगों को जो है जिताएगा, तो ये राजनेता इनकी जमानतें जब्त होंगी। इस बात से आप कहाँ तक सहमत प्रतीत होते हैं? हम 100% सहमत होते हैं। और आपने जो हमें जिला जबलपुर का मतलब प्रतिनिधि, अब स्पेशल डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑफिसर, ये तो खैर आपने मुझे नियुक्त किया है, चलो प्रसन्नता हुई कि आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास को किया। जी देखिए, ये जो जैसे ही आप अपने संकल्प को ऊपर बढ़ेंगे तो ये अपने आप जो है आगे बढ़ के स्टेट ऑफिसर बन जाएगा, स्टेट स्पेशल ऑफिसर। और जब आप अपने चारों तरफ के लोगों को, दूसरे स्टेट के लोगों को भी जोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नेशनल ऑफिसर में भी कन्वर्ट होगा। अरे मैं तो नेशनल स्पीकर भी बन जाऊंगा सर, बोलने में और लिखने में।
बड़े तो बुजुर्गों के आपके आशीर्वाद से, संरक्षण से, मार्गदर्शन से मैं बचपन से ही जागरूक हूँ सर। मैं तो अच्छा, नेशनल ऑफिसर हूँ। ये बताइए, हालांकि मुझे देखिए पैसा कोई मोह नहीं है। राजेश जी, आप जो है बिजनेस कम्युनिटी गहोई बनिया से संपर्क रखते वो हैं। हम हाँ ये क्यों पाते हैं कि हमारे बनिया जिनका सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, हाँ हाँ जिनका सबसे ज्यादा जो है उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको जो है धमकी दी जाती है, उनसे वसूली की जाती है, और आजकल तो उनकी बच्चियों को भी कई बार उठा के ले जाते हैं, किडनैपिंग कर लेते हैं, और भी वो होते हैं, कईयों की रिपोर्ट होती है, कईयों की रिपोर्ट भी नहीं हो पाती है। हाँ हाँ ये लोग जो है अपराध मुक्त भारत मिशन से इन्हें तो जब से सबसे जोर से जुड़ना चाहिए, क्योंकि इनके ना तो खीसे से पैसे जा रहे हैं, ना कोई हाँ कानून तोड़ रहे हैं, ना कोई हाँ जो है ना कंडक्ट रूल का वायलेशन है, ना किसी के दरवाजे पे जा रहे हैं, ना धरना कर रहे हैं, ना जुलूस कर रहे हैं, ना जंतर मंतर जा रहे हैं, ना दिल्ली जा रहे हैं। तो हाँ जो जागृति मुझे स्पेशली वेस्ट कम्युनिटी में दिखना चाहिए, बनिया कम्युनिटी में दिखना चाहिए, हाँ हाँ। उसे उसे मैं थोड़ी कमी महसूस कर रहा हूँ। मैं देख नहीं रहा हूँ कि दूसरी कम्युनिटी के लोग ज्यादा हाँ तत्परता से, ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। बिजनेस हाँ। कम्युनिटी कहीं मुझे पिछड़ी हुई प्रतीत होती है। नहीं नहीं, वो सर उसकी वजह केवल एक यही है कि लोग धीरे 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 करके अपना मन बना पाते हैं कि हाँ अब इससे जुड़ना है कि नहीं। अकस्मात तो फर्स्ट फर्स्ट मतलब पहली वार्तालाप में तो कोई नहीं आने वाला सर। महीनों तक जब उसको इसकी गतिविधियां आपके ऑडियो वीडियो वगैरह जो देखेंगे और जो कार्यकर्ता या सदस्य लोग उनसे बातचीत करेंगे, तो इसमें जब महीनों उनके टच में रहा जाएगा तब धीरे धीरे वो उनकी मन बन जाएगा कि हाँ प्रस्ताव बहुत अच्छा है, मिशन बहुत अच्छा है और इससे जुड़ने में ही भलाई है। अदरवाइज जो हमारे पूर्वजों ने जो भोगा है, जैसा कि बताया जा रहा है, आज़ादी का इतिहास भी बताया जा रहा है, वो 75 साल से भी उलझा के रखा है। जो करना चाहिए, चलो जितना हुआ है विकास वो भी एक अच्छी बात है, हुआ तो है, ऐसा भी नहीं है कि देश में प्रगति नहीं की, बहुत से सोपानों पर प्रगति की है। लेकिन वर्तमान में अब जो जितनी जटिल समस्याएं हैं, तो पुराने प्राचीन इतिहास को बता के भावुक आपुक करने की किसी को अब जरूरत नहीं है। वर्तमान की समस्याओं से कैसे निपटा जाए और इनके निदान, सार्थक निदान की दिशा में क्या प्रयास किया जाए, ये अब जरूरी है, जो कि सर आप कर रहे हैं अपनी मिशन के माध्यम से। तो हर वर्ग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो भ्रष्ट हो, चाहे ईमानदार हो, मुझे तो लगता है चाहे वो पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, मुझे तो लगता है कि हर कोई आपके मिशन को भरपूर समर्थन देगा। हाँ, थोड़ा उनका मन बनाने में थोड़ा समय लगेगा, तो उसके लिए हमारे समर्पित कार्यकर्ता, हमारे समर्पित सदस्य धैर्य रखेंगे, उसमें क्या है, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। चलिए, तो राजेश जी, आपसे अच्छी वार्तालाप हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी हाँ पूरी एनर्जी लगाएंगे, अपने बिल्कुल परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने व्यावसायिक लोगों से, जो प्रोफेशनल लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको, जो सामाजिक हाँ संगठन जिनसे आप जुड़े हैं उनको, और जो समाज सेवी संगठन जिनसे आप जुड़े हुए हैं उनको भी जोड़ने में जो है अग्रणी भूमिका निभाएंगे। और यदि बिल्कुल, हम इसे 9 दिन के संकल्प के रूप में पूरा कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत अन्यथा अच्छा होगा। अन्यथा 90 दिन या 180 दिन का संकल्प भी उनको दिलाएं, लेकिन बिल्कुल, बिना संकल्प के किसी को ना जोड़ें, हाँ क्योंकि हाँ हाँ बिना संकल्प के, बिना ऊर्जा के दिशाहीनता से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ हमें हाँ। हमें अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को या तो विवश करके वो सब कराना पड़ेगा जो अभी वो नहीं कर रहे हैं, अन्यथा उन्हें पराजित करके आपको पराजित ही करना पड़ेगा, जो वक्त तो होते नहीं लगते, जो 75, चलो ठीक है, जैसा देखिए होगा वो तो देखिए ईश्वर को पता देखिए है क्या होगा। देखिए प्रयास तो हम राजेश तो जी, अपने जारी है। राजेश जी, हम लोग भगवान राम को आदर्श पुरुष मानते हैं। हाँ भगवान हाँ राम हाँ ने ठीक है। भी जो है अनुनय विनय प्रार्थना को पहले वरीयता दी है, हाँ, पहले प्रस्ताव दिया था, हाँ ठीक है हाँ। ना। चाहे जो जी है, चाहे महाभारत के समय भगवान कृष्ण जो है खुद जो है जाके और उन्होंने कहा 5 गांव में ही सेटल कर लीजिए, या बिल्कुल। भगवान राम ने जब उनको श्रीलंका जाना था
तो उन्होंने रामचरितमानस में बड़े अच्छे ढंग से सुंदर चौपाई से कहा है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिन होए न प्रीत। तो यदि हम देखें तो इस चौपाई में तीनों चीजें हैं, तीनों स्ट्रेटेजी हैं। पहली स्ट्रेटेजी है कि 3 दिन तक अनुनय विनय और प्रार्थना। दूसरी स्ट्रेटेजी है विवश करने वाली, जब भगवान राम अपना तीर को उठाते हैं और तर्कस पे तानते हैं कि अब मैं तुझे सुखा दूंगा, राइट। और यदि वो नहीं मानता तो वो तीर चल जाता तो पराजित भी हो जाता, नष्ट भी हो जाता, राइट। अब वो उसको सदगति आ गई और वो विवश हो गया और वो प्रकट हुआ और उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जो है, यदि मैं सूख जाऊंगा तो कहीं ना कहीं आपकी प्रभुता भी प्रभावित होगी, क्योंकि मैं आपका ही प्रभुता का अंश हूँ, ठीक है ना। और आपके पास जो नल नील नामक 2 बंदर हैं जो कि श्रापित हैं ऋषियों के द्वारा कि उनके हाथ का पत्थर पानी में नहीं डूबेगा, तो आप उनका उपयोग करके राम सेतु का निर्माण कर लीजिए। आपकी भी महिमा बनी रहेगी, हमारी भी महिमा बनी रहेगी। प्रभु ऐसा कीजिए, राइट। तो ये इसमें जो, तो इसलिए हमको मौका भी देना चाहिए और श्रेय भी देना चाहिए और तैयारी होना चाहिए कि यदि ये धर्म युद्ध है तो हमें इसे लड़ना ही होगा। लड़ना ही होगा। We have to take it to the logical end। हमें उसे अंतिम निष्कर्ष तक ले जाना पड़ेगा और जो लाभ आम जनता को मिलना चाहिए, क्योंकि आई फील कि नेचर ने पर्याप्त रिसोर्सेज दिए हैं। जो मजबूरियां चारों तरफ दिख रही हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है, इट इज आवर क्रिएशन। जब मैं विजुलाइज करता हूं तो मुझे तो लगता है कि हमें 137 करोड़ लोग कम पड़ जाएंगे। मेरे दिमाग में ढेर सारी योजनाएं हैं। आई फील के पूरी पॉपुलेशन लग जाएगी, वो कम पड़ जाएगी और इन सब कामों को करने के लिए हमें किसी धन की जरूरत नहीं होगी। उसका भी एक मॉडल बनाया गया है। समय आएगा तो मैं उस मॉडल को बहुत विस्तार में समझाऊंगा। और इसका एक बड़ा एग्रो आयुष मॉडल है जो लोगों को जो है 137 करोड़ लोगों को समृद्धि भी देगा और एम्प्लॉयमेंट भी देगा। और किसानों की समृद्धि तो रातों रात 5 गुना हो जाएगी, 5 गुना। और जो मिडिल मैन है, जो अभी ज्यादा संपत्ति कमा रहे हैं, वो दे विल गेट द एज पर देयर वैल्यू एडिशन। तो जितना आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उतना ही आपको अर्थ मिलना चाहिए। तो उससे ज्यादा यदि आप अर्थ ले रहे हैं तो वो आप किसी दूसरे का हक मार रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसी समृद्ध व्यवस्था इज पॉसिबल और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया जाएगा। इट विल बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन। संचार क्रांति टेक्नोलॉजी ही तो सहायक बनेगी इसमें। हाँ, ये क्योंकि हर जैसे 1 मिनट जैसे ईश्वर ने प्रकृति की रचना की, तो प्रकृति की रचना बिल्कुल निष्पक्ष थी, किसी के साथ भेदभाव नहीं है उसके साथ। ऐसे ही भेदभाव रहे, प्रकृति के नियम भी अटल सत्य हैं भाई। किसी के साथ धोखाधड़ी भेदभाव की उसमें बिल्कुल रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। ऐसे ही भेदभाव रहित नियम कानून बना के बड़ी आसानी से राम राज्य स्थापित किया जा सकता है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से। और अभी चूंकि पूरी व्यवस्था जो है वो दुष्टता पूर्वक है। बेसिकली एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हुई कि यदि इस देश का प्रधानमंत्री सरदार पटेल रहे होते तो कुछ दूसरी बात होती, और सरदार पटेल के पहले यदि सुभाष चंद्र बोस जो प्रधानमंत्री रहे होते तो और भी भिन्न भारत होता। बिल्कुल। अब एक व्यक्ति जिसकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की थी, फिर वो पूरे साठगांठ के साथ पूरे ही षड्यंत्र करता रहा। हाँ, ठीक है। चलो, तो हमारे पूर्वजों ने नहीं विरोध किया, हो गई गलती, हो जाती है। नहीं, बेसिकली वो मुगालते में आ गए। उन्हें लगा कि हम आजाद हो गए, आजाद हो गए, आजाद हो गए। किसी ने उनको ये नहीं समझाया कि आजादियत का मतलब तो होता है कि नियम कानून भी आजाद भारत के थोड़े से भिन्न होना चाहिए। बिल्कुल। गुलामों वाले नियम कानून थोप के आप किस बात के आजाद हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि जो
स्वतंत्र भारत में जो व्यवस्था होना चाहिए वो अकाउंटेबल व्यवस्था होना चाहिए। तो उसमें आपको अकाउंटेबिलिटी तो लाना पड़ेगी ना। अभी तो लाटसाही व्यवस्था है। यदि एक पटवारी गलत नापतोल कर देता है तो आप वर्षों तक आपकी जो है ना एड़ियां घिस जाती हैं और आपको न्याय नहीं मिलता है। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, हत्याएं हो जाती हैं। क्या उस पटवारी ने जिसने कुछ भ्रष्टाचार करके वो मक्कारी बदमाशी की है उसका कुछ बिगड़ता है क्या? नहीं, उसका कहाँ बिगड़ रहा? तो यही तो बात है कि संरक्षण प्राप्त किए रहते ना। नहीं, उसका कारण ये नहीं है। उसका कारण ये है कि हमने ऐसी ही व्यवस्था भारतीय गुलामों पर अपने आप पर थोपी है, तो हमें उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। आपके राजनेता तो आपको ये बताने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको मैथिली शरणगुप्त के पहले किसी ने कहा कि आपके ऊपर वही नियम कानून थोपे गए हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे? किसी ने कहा कि आपके ऊपर वही बादशाही व्यवस्था थोपी है? किसी ने कहा कि जो राजसत्ता है ये भी षड्यंत्र है, क्योंकि जो आपके द्वारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए, उस आपकी प्राथमिकता ही उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है को रिप्रेजेंट करता है, उनके लिए ही वो काम करता है। तो आपके द्वारा तो चुना हुआ है, लेकिन वो रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी को करता है। और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी षड्यंत्रकारी है। वो अच्छे और मेरिटोरियस लोगों को टिकट ही नहीं देती है। आप ये बताइए, जो जिन लोगों को टिकट दिया है उनकी सूची बनाइए, क्या उससे अच्छे व्यक्ति उपलब्ध नहीं है? अरे बहुत अच्छे उपलब्ध हैं। तो कहा तो किसी ने नहीं, जैसे कि आपने कहा कि किसी ने कहा ऐसा, किसी ने कहा तो किसी ने नहीं, लेकिन महसूस हर किसी ने किया। नहीं, लेकिन आप रखा है, महसूस तो हर किसी ने किया। तो उस महसूस को जो है एक एनर्जी में कन्वर्ट करके, एक संकल्प में कन्वर्ट करके संयुक्त ऊर्जा से व्यवस्था को बदल दो। बस बस बस, पैसा भी खर्च नहीं होगा। बिना पैसा खर्च किए, क्योंकि देखिए यदि आप इनके तरीके से लड़ेंगे तो आप मात खाएंगे। तो इनके तरीके से तो नहीं लड़ना है। ये धर्म में अभी यही वाला मैसेज टाइप कर रहा था, अभी ग्रुप में डालना ही वाला हूँ। वो तो आपको इतने अभी ज्यादा दिन नहीं हो गए, मेरे ख्याल से 20-25 दिन हुए होंगे अपने मिशन से जुड़े हुए मुझे। तो नहीं, अभी ये ऐप ही अभी नया लॉन्च हुआ है, एक महीने हुआ लगभग। हाँ, तो मुझे भी 20 दिन हुए होंगे अभी इस ग्रुप से जुड़े हुए मिशन से। तो इन 20-25 दिन में ही मुझे ये समझ में आया, 20-25 दिन लग गए समझने में, जो शीर्ष नेतृत्व कह रहा है, शीर्ष नेतृत्व तो आप ही है सर जी, जो शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि मतलब ये 9 दिन का संकल्प लेके और जोड़ना पड़ेगा लोगों को। तो ये तो मेरी समझ में आ गया कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, करना यही पड़ेगा और इससे ही सफलता मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये करोड़ों यदि क्योंकि अपनाएंगे तो वो तो संभव ही नहीं है। फिर तो वो बोली हो अल्लाह मचाना हो जाएगा, वो तो करना ही नहीं है। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, जब देखो जब कहीं मटका फोड़, अरे फलाना ठिकाना, इतने रैली, इतने प्रदर्शन, इतने चक्का जाम, इतनी हड़ताल। अरे लोग अपना परिवार पाले कि ये दिग्भ्रमित होकर ये करता रहे? मुख्य मुद्दों से, देश की मुख्य समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए जाने कितने प्रपंच रचे जा रहे हैं हर प्रदेश में। एक मध्य प्रदेश में नहीं, अपने देश का कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहाँ ये लोगों का ध्यान भटकाए रखने के लिए, उलझाए रखने के लिए तरह तरह के प्रपंच करते हैं। आए दिन हड़ताल, आए दिन मटका फोड़, फलाना दिखाना, समझ में नहीं आता इन लोग करते क्या है। जो वर्तमान समस्या है उनके समाधान की दिशा में तो सार्थक प्रयास करेंगे नहीं। यही करते आ रहे हैं 75 साल से और यही इनको करते रहना है। इसलिए इनको पराजित तो करना ही पड़ेगा या झुकाना पड़ेगा, जैसा भी है समाधान हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप इनको पराजित खर्च विहीन व्यवस्था के तहत ही करना होगा, क्योंकि इन्होंने तो हर जस्ट मिनट इन्होंने हर चीज को इतना महंगा कर दिया है। इन्होंने IT सेल, इन्होंने जो है सोशल मीडिया को खरीद लिया है, इन्होंने सर्वे को खरीद लिया है,
इन्होंने जो है ना इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को खरीद लिया है। इन्होंने जो है तो आपकी सभाएं हैं वो पेट सभाएं हो गई हैं। गाड़ियां घोड़े हाँ भेजे जाते हैं, उनको उनके लिए लंच डिनर की व्यवस्था की जाती है, 500 रुपए दिए जाते हैं। तो ये आम सभा कहलाई या पेट सभा कहलाई? मुझे तो ये पेट सभा दिखाई देती है। और ये पेड़ सफाई है, पेड़ सफाई है। और जो जो वर्तमान में, अरे शर्म आती है, कहीं पुतला जलाते हैं, पुतला जला के प्रदर्शन करेंगे, कहीं अर्थी यात्रा निकालेंगे, कहीं वाहन रैली निकालेंगे। हद होती है। यही मजमा, यही नाटक नौटंकी मचा के रखे हैं इन लोगों। यही इनको करते रहना, इनको कुछ नहीं करना है। वर्तमान में जो सत्ताओं में काबिज हैं या जो विपक्ष में बैठे हैं, उनकी भी यही स्टाइल है। ये कोई तरीका ही नहीं होता है। धर्म संस्कृति को लज्जित तरीका किया जा रहा है। लज्जित तरीका नहीं, लज्जित ही किया जा रहा है। बहुत गलत मतलब संकेत मिलते हैं इन लोगों की हरकतों से। वर्तमान सत्ता में काबिज हैं या चाहे जो विपक्ष में बैठे हों, हर स्टेट में, पूरे देश में यही नाटक नौटंकी मचा के रखी है इन लोगों ने। इनसे तो निपटना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा मॉडल, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, अवधारणा मिशन की तैयार की है। इसीलिए मुझे लग रहा है सर, देर सवेर इसमें सफलता मिलना 100% पक्का है। यदि आपने संकल्प का पालन कर लिया तो हाँ, संयुक्त ऊर्जा के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। और यदि हम बिना खर्च के भी इस संकल्प का पालन नहीं कर रहे हैं तो जो हमारे साथ हो रहा है हम उसे ही डिजर्व करते हैं। ये हमारी नियत है, यही हमारा भाग्य या दुर्भाग्य है, क्योंकि हम इससे बेहतर भाग्य को डिजर्व ही नहीं करते हैं। यदि आपको बिना खर्च किए, बिना किसी नियम कानून को तोड़े, बिना किसी संकट को इनवाइट किए, बिना किसी कंडक्ट रूल को तोड़े, यदि संयुक्त ऊर्जा से वो सब कुछ हासिल हो सकता है और संकल्प मात्र से आप जो है ना इन आसुरी शक्तियों को पराजित कर सकते हैं, और इसको आप देख और समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये हम सबका दुर्भाग्य है। और शायद हम लोगों का फिर भाग्य भी यही है, दुर्भाग्य भी यही है, हमारी गति भी यही होना चाहिए, क्योंकि वी डू नॉट डिजर्व द बेटर फ्यूचर। बिकॉज यदि हम बिना किसी खर्च और उसके भी ये सब नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, हमारा कुछ जा नहीं रहा है, फिर हम किस बात का विवेचन कर रहे हैं? हमें जो है ना गंदी गंदी जो है ना तस्वीरों का शेयर करने में शर्म नहीं आती है। हम पोर्नोग्राफिक मटेरियल को शेयर करने में जो ना वो नहीं आती है। आप ये देखिए, पोर्नोग्राफिक मटेरियल को करोड़ों मिलियंस लोग जो है ना 2 मिनट में देख लेते हैं, लेकिन अच्छी चीज को जिससे कि देश में बदल सकता है, जिससे कल की आपकी स्थिति बदल सकती है, जिससे हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति को समृद्धि मिलेगी, हर व्यक्ति निरोगी होगा, हर व्यक्ति दीर्घायु होगा, उन चीजों को ना हम समझना चाहते हैं, ना जुड़ना चाहते, जिसमें हमारा 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, उनको इतना ज्यादा समझने की क्या जरूरत है?